ये वाला वीडियो मैं बिना इंट्रोडक्शन के शुरू कर रहा हूँ और जिसको भी इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन चाहिए वो प्लीज़ ये वाला वीडियो देख लेना जिसमें मैंने द सिनेकट को एक्सपोज़ किया था। साहिल हसन नाम था भाई का। तो ये वाला वीडियो का इंट्रो देख लेना, उसके अंदर मैंने पूरा ब्रीफ बताया है कैसे क्या हो रहा है। और आज की वीडियो का टॉपिक है कीर्तन एफएक्स। दोनों का स्कैम सेम था, लेकिन मैं इसको अलग से वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि थोड़ा-सा मैं आपको समझा सकूँ। और वो वाला वीडियो आप पूरा देख के आना ताकि आपको डिटेल्स थोड़ी समझ में आए। स्किप करके देखोगे तो भी चलेगा, मेन-मेन पॉइंट देख लेना। अब यहाँ पर मैं कंटिन्यू करता हूँ क्या हो रहा है। तो ये जो पेज आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये कीर्तन एफएक्स करके एक क्रिएटर है। इनका पेज है और इनके 16 के सब्सक्राइबर हैं। अब ये सब्सक्राइबर ऑटोमेशन बोट लगा के आए हैं, ये तो छोड़ो, एडिटिंग कम्युनिटी में हर कोई वही करता है, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत का मेन मुद्दा ये है कि यहाँ पर इनकी एक रील अपलोड हुई है, लेटेस्ट है और 61.8 के की रीच है इस पे अभी। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि बहुत सारी कमेंट है, फ़ोन में दिखाएगा, यहाँ तो दिखा भी नहीं रहा है कमेंट कितनी है। और अब मैं इसको प्ले करता हूँ। मैं पॉज़ इसलिए करता हूँ क्योंकि आप यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर एक टेक्स्ट प्रीसेट के बारे में बताया जा रहा है। एक मोगट है जो प्रीमियर प्रो में यूज़ होती है और इस मोगट के बारे में यहाँ पर एक प्रमोशन है कि आपको ये पैक रिच बना देगा, प्रीमियम एडिट दे देगा और इस टाइप का मीम एडिट बना रखा है। चलो ये सब साइड की बातें हैं, इसका लिंक मैं बता देता हूँ कहाँ मिलेगा। यहाँ मिलेगा, बायो में भाई ने बेशर्मी से डाल रखा है कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई देखे ना देखे। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक पेज ओपन हो जाता है। इस पेज के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, एक पूरा स्टोर है इनका, ठीक है? इस स्टोर में ये वाला पैक है जो इन्होंने अभी प्रमोट किया है। इस प्रमोट का नाम है टेक्स्ट एनिमेशन प्रीसेट पैक। 30 स्मूथ टेक्स्ट एनिमेशंस, प्रीमियर प्रो रेडी, मोगट वगैरह, ज़्यादा कुछ डिटेल है नहीं, इतनी ही डिस्क्रिप्शन है और यहाँ पर एक प्रीव्यू है। चलो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका क्या बना है। यहाँ पर एक वो प्रोमो बना हुआ है, यहाँ पर इसका प्रीव्यू है एक और लास्ट में क्या है, इसका यूआई का जो है स्क्रीनशॉट है, ठीक है? चलो मज़े की बात ये है कि अगर मैं गूगल पे जाके सर्च करता हूँ एसके टाटास टेक्स्ट एनिमेशन और पहली वाली लिंक को ओपन करता हूँ तो मुझे सेम टेक्स्ट पैक मिलता है जिसके अंदर लिखा है 50 स्मूथ टेक्स्ट एनिमेशन। 50 इसलिए लिखा है क्योंकि इसके अंदर 2 मोगट है, एक क्लासिक और एक बाउंस वाली। तो क्लासिक में 30 है और बाउंस में 20 है, ठीक है? तो जो 30 आप वहाँ पर देख रहे हो वो भाई ने यहाँ से उठाए हैं। मैं प्रूफ कर रहा हूँ, 1 सेकंड रुक जाओ। इस वीडियो पे मैं क्लिक करता हूँ तो एसके टाटास का वीडियो जो अपलोड हुआ है वो 9 मंथ्स एगो हुआ है, यानी कि पिछले साल हुआ था। In today's video, I'll give you a quick overview of my smooth text. ठीक है? डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ पैनल Let's पे आ start by जाते हैं हम। यहाँ पर जो है आप देख लो मोगट। dragging both text animations into the timeline, then select any of them and open the properties panel. If you don't see the properties panel, make sure it's enabled under here. यहाँ पर आप देखोगे एसके टेक्स्ट एनिमेशन क्लासिक 30x, ठीक है? मेरे पास खुद ये मोगट है, मैं आपको ओपन करके दिखा दूँगा अभी। उसके पहले आप ये देख लो कि ऑफ़िशियल चैनल पे है, मैं यहाँ पे किसी का फेक स्क्रीनशॉट या फेक वीडियो नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है? चलो अब आ जाते हैं भाई हमारे, क्या नाम था हमारे भाई का, प्यारे स्कैमर भाई, सॉरी क्या कीर्तन भाई? हाँ, कीर्तन भाई आपने एक पेज बनाया, सॉरी चुराया, उसमें अपना नाम लगाया जो कि साहिल भाई ने किया था और उसको प्रमोट किया अपने इंस्टाग्राम पे और उसपे 60 के अराउंड रीच है, उसपे कई हज़ारों कमेंट हैं। तो कीर्तन भाई आपको इतना सा डाउट नहीं हुआ कि कोई पकड़ लेगा मुझे या कम्युनिटी में बदनामी हो जाएगी, या आपको डर ही नहीं है इस बात का कि फ़र्क ही नहीं पड़ता? आप पहले भी ये सब कर चुके हैं। सेम क्वेश्चन मेरा साहिल भाई से भी कि आपको इतनी बड़ी ऑडियंस बेस होने के बाद भी इतना सा डाउट नहीं आया कि अगर रियल क्रिएटर ने कुछ बोल दिया या फिर ऑडियंस ने क्वेश्चन कर लिया, तो आप क्या जवाब दोगे? ख़ैर छोड़ो कीर्तन भाई, इसका जो है मैं आपको वेरीफ़ाई करवा देता हूँ। मेरे पास है पैक, आप टेंशन मत लो। ये प्रीव्यू यहाँ पर चल रहा है, राइट? आप देख लो। मैं जाता हूँ एसके टाटास के ऑफ़िशियल साइट पे, नीचे देखो 2 प्रीव्यू है, लेफ्ट वाला और राइट वाला। अब ये प्रीव्यू बनाना बहुत टफ़, बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर टेक्स्ट एनिमेशन जो है, थोड़ा दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर आपको, मैच कर लो। नीचे है स्लाइड अप पहला और दूसरा वर्ड बाय वर्ड स्लाइड अप, ठीक है? इधर आते हैं भैया हमारे कीर्तन भाई के इस पे, और थोड़ा-सा मैं यहाँ भी ज़ूम करना चाहता हूँ। आपको थोड़ा-सा डिटेल में दिखना चाहिए। नहीं, ये स्लाइड अप और सेकंड वाला है वर्ड बाय वर्ड स्लाइड अप, स्लाइड एंड फेड अप, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पर जो प्रीव्यू बना हुआ है, सेम प्रीव्यू यहाँ पर है। अब क्या हुआ होगा, इन्होंने उनकी मोगट फाइल खोली होगी और उसमें से प्रीव्यू सारे टेक्स्ट चेंज करके प्रीव्यू बना के यहाँ पे लगा दिए। बहुत बेसिक काम है वो तो, मतलब यूट्यूब पे देख के कोई भी कर सकता है।
आपने ये बनाया, ठीक है? मैं वेरीफ़ाई करवा देता हूँ, अगर भाई तुमको किसी को डाउट है, तो मैं वेरीफ़ाई करवा देता हूँ 1 सेकंड। ये इन्होंने यहाँ पे क्या डाल रखा है, पैक इन्हीं का पैक है, इन्हीं की ऑफ़िशियल साइट पे है कीर्तन भाई की। इन दिस पैक लेफ्ट साइड में है भाई, क्या लिखा है आपका, कीर्तन एफएक्स स्मूथ टेक्स्ट एनिमेशंस। यहाँ पे डिटेल वो है जो भी है आपकी, और राइट साइड पे फिर से कीर्तन एफएक्स स्मूथ टेक्स्ट एनिमेशन जो हेडिंग थी, और उसके बाद आपके कितने एनिमेशन है यहाँ पर, 30। मैं बता देता हूँ 30 है। आपने थोड़ा-सा दिमाग क्या चलाया पता है? आपने ऐसे शायद नंबर हटा दिए हैं। लेकिन अगर हम आपके इंस्टाग्राम रील जाकर देखें, तो यहाँ भी आप देखेंगे यहाँ पर नंबर नहीं है। लेकिन अगर आप वर्ड टू वर्ड और लाइन टू लाइन मैच करेंगे, तो ये एग्ज़ैक्ट सेम है। मैं अभी प्रूव कर देता हूँ आपको, इतनी टेंशन काहे को, मैं हूँ ना, मैं बैठा हूँ। ये स्क्रीनशॉट है हमारा, और ये प्रीमियर प्रो है हमारा। ये साहिल भाई को एक्सपोज़ कर रहा था, उसका वीडियो है। हटाते हैं इसको हम यहाँ से, और यहाँ से मैं जाता हूँ स्पारबोल बन करके इसके टाडास, और यहाँ पे 30x मोगट लगा देता हूँ। ये लगाई मैंने, इसकी गया प्रॉपर्टीज़ में, और यहाँ पे मैं स्लाइड करता हूँ, तो आप मैच कर लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो और मैच कर लो, ठीक है? सबसे पहला है स्लाइड अप, वो डिफ़ॉल्ट होता है, और इनका भी मोगट, साहिल भाई का भी मोगट यहीं से शुरू हो रहा था, इनका भी यहीं से शुरू हो रहा है। लास्ट में देख लो टाइपराइटर नो ब्लिंक, इसमें लास्ट में है 30 नंबर पे टाइपराइटर नो ब्लिंक। और अगर इसके बाद भी मुझे आपको ये वेरीफ़ाई करने की ज़रूरत पड़ रही है अलग से कि ये अलग-अलग है ये वो वग़ैरह, तो भाई आप करो फ़ॉलो, और आप ₹500 दो इन्हें चोरी करने के, जो इन्होंने किसी और क्रिएटर की चोरी करी। अब देखो, हो गया वेरीफ़ाई, और जिनको भी अभी डाउट है कि मैं फुल सारी मोगट खोल-खाल के वेरीफ़ाई करूँ, वो साहिल भाई वाला वीडियो देख लो, ठीक है? आपको सब कुछ क्लियर पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं रखना चाहता, इस वीडियो में मेरे कुछ सवाल हैं, उनका मुझे जवाब चाहिए। पहला, आपने ये हरकत क्यों करी? दूसरा, क्या आपको डर नहीं था कि कम्युनिटी में कोई आपका नाम लेकर आपको पॉइंट आउट करेगा? तीसरा, या आपको शर्म ही नहीं आती है ऐसी हरकत करते हुए? चौथा, आप खुद एक क्रिएटर हैं, एक क्रिएटिव पर्सन हैं, तो क्या आपको किसी और के क्रिएटिव वैल्यू की कदर नहीं है? आप क्लियरली मुझे ये बता दें कि आपने किया है या नहीं किया? देखो, साहिल भाई ने तो वीडियो हटा दिया है, क्योंकि उनके पास एसके टाडास का मैसेज चले गया था, और मैसेज आपके पास भी गया है कीर्तन भाई, वार्निंग आपको भी आई है, लेकिन आपने सोचा नहीं हटाने का। ऐसा क्यों? खैर छोड़ो, बात ये थी कि टाडास भाई ने मुझे बोला था कि मैं वीडियो बना सकता हूँ, उनकी साइड से परमिशन आ गई थी मेरे पास, कि उन्होंने किसी को भी नहीं बोला है ये करने का, और मेल का स्क्रीनशॉट ये रहा वहाँ पे जिन्होंने बोला है कि परमिशन नहीं है। बात ये है कि ऑडियंस जितनी भी ये वीडियो देख रही है, मैं उनसे एक सवाल छोटा-सा ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपने क्रिएटर को क्या सोच कर फॉलो कर रहे हैं? आप थोड़ा-सा अपना दिमाग क्यों नहीं लगा लेते हैं कि भाई अगर इसने ऐसा किया है, तो ये मुझे कुछ सिखा क्यों नहीं रहा है? सिर्फ़ पैक बाँट रहे हैं, पैक बेच रहे हैं, प्रीसेट बेच रहे हैं, कमेंट बॉट लगा के। तो क्या ये कोई वैल्यू होती है? एडिटिंग कम्युनिटी को एक नए रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है, जहाँ पे उन्हें समझना होगा कि रियल वैल्यू होती क्या है? फिर आप भले ही 10,000 एडिटर हो, 50,000 एडिटर हो, 10 लाख एडिटर हो, अगर आप सिर्फ़ प्रीसेट और पैक के पीछे ही बैठे रहेंगे, तो आप एडिटर नहीं हुए ना। एडिटर तो वो होता है जो खुद से कुछ बनाए। फिर आप बैठते हो एडिटिंग करने, फिर आपसे कुछ बनता नहीं है। फिर आप इन्हीं लोगों की वीडियो देखने लग जाते हो कि इन्होंने इतना हाई-फाई बनाया था, और आप भी माँगने लग जाते हो। फिर यहीं से तो ग्रो होता है ना सर्कल। आप माँगते हो, तो इनको पता चल जाता है डिमांड है तो सोर्स तो करना पड़ेगा। तो सोर्स करने के लिए कुछ इस तरीके के पैंतरे आज़माने लग गए हैं। एक और यूट्यूबर थे हमारे 100 के आस-पास क्रिएटिव एडिटर ही, जिन्होंने एक यूट्यूबर का पैक उठा के बेच दिया था खुलेआम। और उसके बाद उन्होंने ये वीडियो भी बना दिया था कि भाई ये तो मेरा है। ख़ैर ये सब बात की बात है। इट्स मी आयुष साइनिंग आउट, और मेरा किसी से कोई पर्सनल ग्रज नहीं है। ये वीडियो कम्युनिटी के लिए है, और कम्युनिटी में अवेयरनेस के लिए ये है वीडियो। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ हाई एडिट वग़ैरह कुछ भी करके नहीं डाल रहा हूँ, और जिसको भी डाउट है भाई प्लीज़ मेरे को डिस्टर्ब मत करना। आपका डाउट आप और उस क्रिएटर से क्लियर करना जिसने आपकी चोरी करी है। मुझे परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि मेरा काम था आपको पॉइंट टू पॉइंट वेरीफ़ाई करके देना, मैंने वेरीफ़ाई करके आपको दे दिया है। अब आपका भरोसा करना, नहीं करना, अपने ही क्रिएटर को भगवान मानना कि जो आपकी साइकोलॉजी है वो आपके पास रखो। मेरी जो ऑडियंस है 100-200 लोग हैं मेरे पास अभी करंटली, बहुत है मेरे लिए, और जो डाउट पूछते हैं मैं उन्हें समझा देता हूँ, ठीक है? ज़्यादा ज्ञान मुझे मत देना प्लीज़ भाई लोग, मेरे पास ऑलरेडी है जितना मुझे ज़रूरत है, और एट लीस्ट मैं चोरी तो नहीं कर रहा हूँ किसी के एसेट की, बेच तो नहीं रहा हूँ कम से कम, फ्री में दे देता हूँ वो बात अलग है।